नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को औपचारिक तौर पर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। उनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य अगस्त महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया। और महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु को आज उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमार आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। पहले कितना बुरा हाल, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे ही कर रहा, तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ कर रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला, इसलिए जरा सोच लीजिए। और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे। श्री कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के क्रम में उन्होंने सभी जिलों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की और जहां कुछ कमी पाई गई उसके लिए योजनाएं स्वीकृत की गईं। इसके लिए आवश्यक धनराशि का भी आवंटन किया गया है। हम लोग तो गए प्रगति यात्रा में 23 दिसंबर 2024 से शुरू किए और उसके बाद हमने 21 फरवरी तक किया। तो जितना भी राज्य के 38 जिले हैं सब की प्रगति यात्रा की है। ये सब का हम लोगों ने करके और वहीं पर बहुत सारी बातों को देखा। तो जहाँ पर भी जो काम हो रहा है वो काम किया और उसी तरह से 38 जिले में जो भी घोषणाओं के संबंधित हुआ तो 430 योजनाओं की स्वीकृति था। 430 ऐसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की गई हैं, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पूर्व चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। श्री यादव ने कहा कि 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन वे आज भी अपनी विफलताओं के लिए 2005 से पहले की सरकार को दोषी ठहराते हैं। पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रही। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है कि पूरे 20 साल जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया। आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है।
राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अगले 2 माह में पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को औपचारिक तौर पर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है। पटना के बापू सभागार में पार्टी राज्य परिषद की बैठक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। डॉक्टर जायसवाल वर्ष 2027 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। श्री खट्टर ने कहा कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा में यह जिम्मेदारी मिलने पर वे पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हैं। मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व एवं जिम्मेवारी दिया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से अपना प्रणाम करता हूँ। हम सभी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं कि पद एक जिम्मेवारी होता है और जो जिम्मेवारी की चुनौती को स्वीकार करता है, संगठन उसी को ये पद देने का काम करता है, दायित्व देने का काम करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री खट्टर आज पटना में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बचे हुए कार्य मार्च महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। पटना की जो मेट्रो लाइन है, ये पहला फेज इसका अगस्त में पूरा हो रहा है, लगभग 7 किलोमीटर का, और 34 किलोमीटर की कुल मिलाकर मेट्रो लाइंस का बिछाने का जो काम आगे वो शुरू है। बहुत जल्दी पटना को मेट्रो की सुविधा ये मिलने वाली है। श्री खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आबादी के अनुपात में जितने आवास की आवश्यकता होगी, सरकार उसका आवंटन करेगी। PMAY के PMAY 2 इसका जो टारगेट है, अभी 50,000 हमने पहले फेज में दिया है 6 लाख में से, क्योंकि 1 करोड़ मकान बनने हैं। हर 50,000 को पूरा करने के बाद अगले 50,000 और हिसाब से बढ़ते रहेंगे। 5 साल में यहाँ एक प्रकार से आबादी के हिसाब से जितने मकानों की इनको आवश्यकता होगी, जितना रजिस्ट्रेशन होगा, टारगेट में रखा कि 5 लाख मकान हम जो है अगले 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद इनको पूरे मकान दिए जाएंगे। महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु को आज उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। अररिया के औराई हिंगना गांव में जन्मे रेणु ने अपनी साहित्य रचना में समाज के सभी हिस्सों का चित्रण किया। बिहार में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के दर्द को जिस बारीकी से उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा, वह अतुलनीय है। पेश है एक रिपोर्ट। मैला आंचल, परती परिकथा, आदिम रात्रि की महक और न जाने कितनी रचनाएं फणीश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका वाले इस क्षेत्र को समर्पित की। वे इस धरती को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताने में हमेशा आगे रहते थे। कोसी अंचल के बारे में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ, बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं, माई भी है। पुण्य सलिला, छिन्नमस्ता, भीमा, भयानका भी, प्रभावती, कोसी मैया। रेणु की रचनाओं ने साहित्य प्रेमियों को तो आकर्षित किया ही, साथ ही भारतीय सिनेमा के शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर जैसे महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को भी अपनी ओर खींचा। रेणु की रचना लाल पान की बेगम को राज कपूर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर उतारा। पान खाए सैया हमारो, सौंगी सूरतिया, होठ लाल लाल, हाय हाय मल
फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय कहते हैं कि सिनेमा का जादू अब भी बरकरार है। फणीश्वरनाथ रेणु की बेजोड़ कहानी आज भी मन को गुदगुदाती है और मन मचल जाता है कि फिल्म एक बार फिर देखूं। और उसके गाने खास करके चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया आज भी दिल को गुदगुदाने लगता है और थिरकने को मजबूर कर देता है लोगों को। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कोसी की उर्वरा धरती से निकले माटी के इस लाल ने पलायन का दर्द, कोसी क्षेत्र की समस्या, सामाजिक ताना बाना जिस रूप में पेश किया वह उनकी लेखनी का जादू था जिसने सबको कायल किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। इस अवसर पर पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि रेणु के साहित्य में अंचल की व्यथा ही नहीं बल्कि क्रांति के स्वर भी हैं। रेणु के पैतृक गांव अररिया के औराही हिंगना समेत प्रदेश में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने बताया कि 29 मार्च को छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। उसी दिन शाम 4 बजे से मतों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को औपचारिक तौर पर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। उनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का कार्य अगस्त महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया। और महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु को आज उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।